दोस्तों आपने जिंदगी में ऐसे लोगों के बारे में तो खूब सुना होगा जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और सक्सेस की मंजिल तक पहुंचे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सारी सफलताएं पाई। पर क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ देखा, पर जितनी जल्दी उन्होंने जिंदगी में सब कुछ पाया उतनी ही जल्दी सब कुछ गंवा भी दिया। जिन्होंने राजा वाली जिंदगी तो देखी ही, पर भिखारियों वाला मौत भी देखा। उस जमाने में जब लोगों के पास एक साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में इनके कुत्तों के लिए स्पेशल एक लग्जरी कार हुआ करता था। जिन्होंने 5 स्टार से नीचे के होटल्स में कभी कदम नहीं रखा, पर अपने अंतिम दिनों में उन्होंने कचरे में से खाना चुनकर खाया। जी हाँ दोस्तों, तो हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जहां लोग फर्श से अर्श तक का सफर देखते हैं, इन्होंने अर्श से फर्श तक का सफर देखा। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी और मजेदार वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं बॉलीवुड की रबर गर्ल कुकू मौर्य जी की। इनका जन्म 1928 को एक एंग्लो इंडियन फैमिली में होता है। इनकी फैमिली इनके बचपन के बारे में ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर ये बॉलीवुड में डेब्यू करते हैं वर्ष 1946 के फिल्म अरब का सितारा से। और इस फिल्म में इनकी एक्टिंग से ज्यादा सराहना मिली इनकी डांसिंग को, और उसके बाद इन्होंने ज्यादातर आइटम सॉन्ग सीखी है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझिएगा कि ये एक्टिंग नहीं करके डांसिंग किया करती थी, इसलिए ये एक्टर्स से कम चार्ज किया करती थी। जी हाँ, इनका एक गाना ही किसी भी फिल्म को हिट कराने के लिए काफी होता था। ये एक गाने से पूरी फिल्म पर छा जाती थी, और यही कारण है कि जितना पैसा तब के वक्त में हीरोइंस को नहीं दिया जाता था, उतना पैसा कुकू जी बस एक गाने के लिए चार्ज किया करती थी। जहाँ पूरी फिल्म के लिए एक हीरोइन को तब के वक्त में 4000 से 5000 रुपए दिए जाते थे, वहीं कुकू जी मात्र एक गाने के लिए तब के वक्त में 6000 रुपए चार्ज करती थी, जो कि 1940s के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। आज के वक्त में अगर समझिए तो करोड़ों रुपए। अगर इनकी कुछ बेहद बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो वो है लैला मजनू, यहूदी, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एंड मिसेज 55, आवारा, हलचल, परदेश, बरसात, मुझे जीने दो और ऐसी और भी कई फिल्म। और कुकू अपनी सफलता के पीक पर पहुंच गई। जिस दौर में बड़े बड़े सुपरस्टार साइकिल से आया जाया करते थे, उस दौर में इनके पास कई लग्जरी गाड़ियां। इनकी लग्जरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके पास खुद के घूमने फिरने के लिए इनकी अलग गाड़ियां थी, इनके कुत्तों के लिए स्पेशल अलग गाड़ियां थी, और इनको दोस्तों को पिक करने और ड्रॉप करने के लिए अलग गाड़ियां थी। स्टार का तब के वक्त में जो सपना हुआ करता था, वो सपना असल में कुकू जी जी रही थी। और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जैसे हेलन जी, वैजयंती माला जी, प्रेम जी जैसे सुपरस्टार्स को बॉलीवुड में लाने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। और इन्होंने जिन वैजयंती माला जी को, हेलन जी को फिल्मों में इंट्रोड्यूस कराया था, वही इनके करियर खत्म होने का कारण हुई बनती है। क्योंकि हेलन जी और वैजयंती माला जी अब नई फेसेस थी, इनका डांसिंग स्टाइल भी अलग था, इसलिए लोगों को ये ज्यादा पसंद आ रही थी, और स्क्रीन टाइम भी इनको ज्यादा दिया जा रहा है। पहले कुकू जी के स्क्रीन टाइम्स कम हुए, फिर इन्हें फिल्में कम मिलने लगी, और फिर तो ये धीरे धीरे फिल्मों से गायब ही हो गई। कुकू जी के बारे में कहा जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी इन्हें राह चलते पसंद आ जाती, वो उन्हें ऑन द स्पॉट पेमेंट करके खरीद लेती थी। तभी 1970s में इनके घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ती है और इनका सब कुछ जब्त कर लिया जाता है। ऑफिसर्स के पूछने पर ना तो ये अपने प्रॉपर्टी का हिसाब दे पाई और ना ही खर्चे का, क्योंकि कभी इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक ही नहीं किए। कहते हैं ना कि लक्ष्मी आती तो है आपके पास, पर अगर आप उनकी कदर ना करें तो ज्यादा देर टिकती नहीं। और ऐसा ही कुछ कुकू जी के साथ भी हुआ। जब उनके पास पैसा था तब उनको पैसे की कदर नहीं थी, और अब उनका सब कुछ छिन चुका था। इनके बैंक अकाउंट पे बस कुछ पैसे बचे थे। इनकी बदौलत ये कुछ महीने तो काट लेती हैं, पर फिर जैसे जैसे इनके पैसे खत्म होते हैं, ये भी गुमनामी के अंधेरे में गुम होती चली जाती हैं। और 1980 में जब इनका पता लगता है तो ये कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी, और किसी भले आदमी ने इन्हें टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान में भर्ती करा दिया था। अपने आखिरी दिनों में तबस्सुम जी को दिए गए एक इंटरव्यू में कुकू जी ने बताया था कि इन्होंने अपने अच्छे वक्त में सबकी सहायता की, पर इनके बुरे वक्त में इनके साथ कोई नहीं खड़ा था। इनके वो दोस्त भी साथ नहीं खड़े थे जिनकी इन्होंने जिंदगी बदल के रख दी। एक वक्त ऐसा आ गया था जब कुकू जी भूख से तड़पा करती थी, और रात को मंडी बंद हो जाने के बाद ये मंडी में जाया करती थी, और जो भी सड़ी गली सब्जियां वहां से मिल जाती वो ले आया करती और उसे पका के खाया करती थी। जब वो सब्जियां भी ना मिलती तो ये कचरे में से खाना निकाल कर खा लिया करती थी। और फिर फाइनली 3 सितंबर 1980 को उन्हें इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति मिल जाती है। कुकू जी ये दुनिया छोड़कर चली जाती हैं, पर इनके अंतिम संस्कार पर भी इनके वो दोस्त नहीं आते हैं, और इनका अंतिम संस्कार चंदा इकट्ठा करके किया जाता है। और कुछ इतना दर्दनाक अंत होता है बॉलीवुड के इस सितारे का, जिसके ड्रॉर में कभी 80,000 90,000 कपड़े, 90,000 जूते चप्पल भरे रहा करते थे, उसे आज एक कपड़ा भी, एक कफन भी कर्जे के पैसे से दिया जा रहा था, चंदा इकट्ठा करके दिया जा रहा था। इसीलिए कहते हैं कि कभी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। आखिरी वक्त में कफन ही है जो साथ जाता है, बाकी सब तो इस दुनिया में ही रह जाता है। तो बस यार ये थी कहानी बॉलीवुड की रबर गर्ल कुकू जी की। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, स्टे सेफ।